कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना दिस सेंसिबल इन्वेस्टर आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के नतीजे। तो बने रहे मेरे साथ। पहले हम देखेंगे नंबर पीआई इंडस्ट्री के। ये कंपैरिजन रहेगा अपना ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो पीआई इंडस्ट्री का रेवेन्यू 8% बढ़ के आया है 2069 करोड़, जो पिछले साल था 1910 करोड़। ब्लूमबर्ग एस्टिमेट लगा रहा था 2134 करोड़। स्लाइटली डाउन है रेवेन्यू। बेसिकली जब भी कंपनी का रेवेन्यू डाउन होता है तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा आने की उम्मीदें कम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे। कंपनी ने EBITDA दर्ज किया है 25% अप ईयर ऑन ईयर। ये साल कंपनी ने दर्ज किया है 583 करोड़, जो पिछले साल था 467 करोड़। ब्लूमबर्ग का एस्टीमेट था 559 करोड़। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने में समर्थ रही है। आप देख लीजिए 28.2% मार्जिन है, जो पिछले साल था 24.5% मार्जिन। तो मार्जिन भी एस्टीमेट को बहुत ही बढ़िया तरीके से मीट कर रहे हैं। जो कमी रह गई थी रेवेन्यू में वो कमी कंप्लीट कर दी है उसके EBITDA मार्जिन ने। तो इसी की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के आया है 17% से 449 करोड़, जो पिछले साल 383 करोड़ था। ब्लूमबर्ग का अनुमान था 407 करोड़। तो अच्छी खासी जंप दिखाई है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में। तो पीआई इंडस्ट्री एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पीआई इंडस्ट्री एक 67,036 करोड़ मार्केट कैप की एक मिड कैप कंपनी है, जो फ़िलहाल 40 के पीई पे ट्रेड कर रही है। कंपनी के पिछले एक मंथ का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। कंपनी पिछले एक मंथ में 18% बढ़ चुकी है। पिछले 6 महीने में कंपनी ने दिए हैं 13.35% के रिटर्न। कंपनी पिछले एक साल में दे चुकी है मात्र 17% के रिटर्न। कंपनी में कहीं ना कहीं गिरावट थी, वहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर रही है और कंपनी अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी का हाई था 4467 और फिलहाल कंपनी ट्रेड कर रही है 4440 पे। तो कंपनी अपने 52 वीक हाई के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रही है। कंपनी कई सालों से अच्छे खास रिटर्न दिखा रही है। कंपनी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में काम करने वाली है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने एक और एनालिसिस GMM फॉडलर का। GMM फॉडलर एक ग्लास लिंक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, जो पिछले कई टाइम से अपने प्रमोटर्स के कारण चर्चा में रही है। देख लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू 13.9% डाउन आया है 785 करोड़ पे, जो ईयर ऑन ईयर था 912 करोड़। कंपनी का EBITDA डाउन है 32% से। कंपनी का EBITDA आया है 88.5 करोड़, जो पिछले साल था 130 करोड़। और कंपनी ने मार्जिन आया है 11.3%, जो ईयर ऑन ईयर थे 14.3%। कंपनी के नंबर कहीं ना कहीं डाउन लग रहे हैं। चलिए देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना दर्ज किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 52% डाउन। कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 52% डाउन। कंपनी ने मात्र दर्ज किया 23.9 करोड़, जबकि पिछले साल थे 50 करोड़। तो कंपनी के नंबर अच्छे नहीं हैं। कंपनी के नंबर ईयर ऑन ईयर बहुत ही ख़राब आया है। एक बार देख लेते हैं GM फॉडलर का चार्ट क्या कहता है। आज मॉर्निंग में ही अच्छी खासी गिरावट हुई थी, फिर कंपनी संभलते हुए आगे बढ़ी। पिछले 6 महीने का डेटा देखते कंपनी ने पिछले 6 महीने में 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी गिर रही है
हल्का ऊपर आ रही है, फिर गिर रही है। कंपनी के पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस हम देखते हैं। कंपनी कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा कर रही थी, और ये टाइम था जब भी उसके प्रमोटर ने कर दी है बहुत बड़ी गलती। जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तभी से कंपनी अपने एक ही दायरे में काम कर रही है। कंपनी अपने हाई को तोड़ नहीं पाई है। सो खराब नंबर और प्रमोटर की बहुत सारी गलती के कारण कंपनी एक ही जगह पे कहीं टाइम से अटक गई है। देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर की एक पसंदीदा कंपनी के Q1 के रिजल्ट। BSE लिमिटेड कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर 24% अप है और ईयर 182% अप है। तो रेवेन्यू में अच्छी खासी जंप है। अभी देखते हैं कि कंपनी नेट प्रॉफिट कितना दिखा पाई है। कंपनी का EBITDA 196% क्वार्टर अप है और 347% ईयर अप है। तो बहुत ही बड़ी जंप है। कंपनी ने 46.72% मार्जिन मेंटेन किए थे, जो पिछले क्वार्टर में थे मात्र 19.66% के, और ईयर मार्जिन थे 29.5% है। तो एक्सेप्शनल नंबर दर्ज किए हैं BSE लिमिटेड ने। कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 147% अप 264 करोड़ पे, जो कि ईयर 40% डाउन है। ये देख लेते हैं एक बार चार्ट पैटर्न। कंपनी ने पिछले 1 मंथ में दिए हैं फ्लैट रिटर्न 0.84% के। कंपनी ने पिछले 6 मंथ में दिए हैं -4% के रिटर्न। कंपनी ने पिछले 1 साल में दिए हैं 176.64% के वूपिंग रिटर्न। कंपनी कई टाइम से एक ही दायरे में चल रही थी, उसके बाद उसने एक ब्रेकआउट दिखाया, फिर कहीं ना कहीं वो लुढ़क के नीचे आ गई। कंपनी एक मिड टू लार्ज कैप कंपनी है 32,000 करोड़ की, जो 42 के PE पे ट्रेड कर रही है। कंपनी ने फ्लैट नंबर दिखाए हैं। मेरी राय में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो होल्ड करने की सलाह है, और बाई ऑन डिप्स करने की सलाह रहेगी। थैंक यू सो मच।